बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि FIA के बारे में एक ब्रीफ सी वीडियो बना दें जिस पे हमें ये पता चल जाए कि असिस्टेंट डायरेक्टर FIA उसके इख्तियारात क्या हैं, उस पर अप्लाई किस तरह से करना है, उस पर जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी क्या है, पावर्स क्या हैं, पेपर पैटर्न क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव क्या होगा, क्या कोई फिज़िकल क्राइटेरिया होगा और एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर लेके हम आज की वीडियो हमने इस पे बनाई है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक एक करके हम तमाम चीज़ों को कवर करेंगे और हम आपके साथ हर एक पॉइंट को जो है वो डिटेल में शेयर करेंगे ताकि आप लोग इजीली जो है इसके ऊपर प्रिपेयर कर लें, हर एक पोर्शन के ऊपर काम कर लें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कवर अप कर लें। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर कंडक्ट होने में कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा और आपके पास टाइम कितना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है उसका ग्रेड कौन सा है। तो ये ग्रेड 17 की जॉब है। मेल फीमेल सब इस पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो सीट्स हैं वो 30 हैं। अब 30 सीट्स का सुन के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसअपॉइंट ना हो जाएं कि बहुत कम सीट्स हैं, इस पे नहीं होगा। अगर हम मेहनत भी करेंगे तो इतनी कम सीट पे क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे नहीं होता। आपको अपनी मेहनत पर यकीन होना चाहिए, आपको अल्लाह ताला की रहमत पे यकीन होना चाहिए। अगर आप लोग मेहनत करके और अपना कंप्लीट जो है आपका पोटेंशियल देंगे तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी होगी। ना सिर्फ इस सीट्स के लिए, इन सीट्स के लिए, बल्कि आने वाली तमाम सीट्स के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और आप अपना बहुत अच्छा सा जो है पेपर में रिज़ल्ट दे सकते हैं। सो ऑलवेज डोंट अप्लाई टू सी द नंबरिंग ऑफ द सीट्स। हमेशा आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एक सीट पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है कि कौन लोग एलिजिबल हैं इन सीट्स के लिए, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो था या है वो है जी 16 ईयर्स और मीन्स टू से अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, अगर आपका MSc है, अगर आपका साइंस में है, आर्ट्स में है या फिर BS किया हुआ है 4 साल का, तो आप लोग जो है विथ 16 ईयर्स क्वालिफ़िकेशन आप एकेडमिक के साथ जो है इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका जो है एकेडमिक है, आपकी एजुकेशनल क्राइटेरिया है कि कौन लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट है वो 32 से 28 है, प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन के बाद ये 33 ईयर्स तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक 33 ईयर्स होनी चाहिए। तो 20 मार्च टिल 20 मार्च तक आपकी जो एज है वो 33 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है जी प्रोसीजर में कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो चालान फॉर्म आपने डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, देन अपनी फ़ी पे करनी है और इसी तरह से आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप लोग किन मराहिल से गुजरेंगे और किन मराहिल से गुजरने के बाद आप लोग एक फ़ाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा आपका MCQs बेस्ड पेपर, जिसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका जो पेपर होगा वह MCQs बेस्ड होगा। और उसके बाद इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये जो MCQs हैं ये कहाँ से आएंगे, किस तरह से आपने इनकी तैयारी करनी है। ये वाले जो MCQs हैं उसमें कितनी % पाक अफेयर होगा, कितने % करंट अफेयर होगा, कितने % इंग्लिश होगा, और इनको तैयार करने के लिए जो बेस्ट मेथड है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद जो सेकंड इसका प्रोसीजर होगा वो होगा जी आपका डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप लोगों के लिए सबसे अच्छी एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देना है तो बिफ़ोर प्रिपरेशन आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो हैं, जो ऑलरेडी हो चुके हैं या जो पास्ट पेपर्स हैं, उनको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लें ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह का आता है। सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, देन आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न और पेपर को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने एक क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उसको देख लें। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें आपका इस्लामिक स्टडीज़ होगा, उसके अलावा आपके पाक अफेयर में से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपने पूरा पाक अफेयर कवर करना है
आप इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ जो है प्री पोस्ट पार्टीशन अच्छे तरीके से कवर करेंगे, करंट अफेयर्स के टॉपिक आप कवर करेंगे, देन आप जो है इंग्लिश के टॉपिक कवर करेंगे। इंग्लिश के पेपर को आप देखेंगे 40% इंग्लिश का आ सकता है, 20% इस्लामियात। और आ सकता है कि वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि जो नंबरिंग है, जो मार्क्स है, वो आगे पीछे शफल हो सकते हैं, लेकिन आएगा आपको इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। अगर हम इसके स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग में आपको 20% इंग्लिश, जिसमें आपने जो है फ्रेजल वर्ब्स करने हैं, जिसमें आपने इंग्लिश की ग्रामर करनी है, जिसमें एंटोनिम सैनोनिम करने हैं। आप एक अच्छी किताब ले सकते हैं सबसे पहले पास पेपर्स की, उसको आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ अपनी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की किताब को फॉलो कर सकते हैं, ग्रामर एंड कंपोजिशन, बीए की किताब है, बहुत अच्छी ग्रामर है। साथ में आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी के लिए। हम आपकी क्लासेस में बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से हम प्रिपेयर करवाएंगे और कंसेप्चुअल स्टडी करवाएंगे। हमारी क्लासेस आपके लिए ओपन है। आप प्रिपरेशन के लिए, स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनली, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आपने प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपका प्री पोस्ट पार्टीशन में पाक अफेयर, जो कि आप 3300 BC से स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कॉन्सेप्चुअली आपने हर चीज़ फॉलो करनी है। इसी तरह से इस्लामियात में आपने अंबिया कराम की हिस्ट्री, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आपने जो है वो रीड करना है। इसके अलावा आपने जो है जो खिलाफत का पूरा जो एरा है वो आपने देखना है, जिसमें 4 खुलफाए राशिदीन और उसके बाद जब जो है खिलाफत ख़ानदानों में हुई है, वो सब तमाम की तमाम जो हिस्ट्री है वो आप करेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम करेंगे, उसमें तमाम चीज़ें आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वज़ू के कितने फ़राइज़ होते हैं, हज जो है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे आपने जो है अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज़ को करना है। नमाज के बारे में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, नमाज का फ़र्ज़ हुई है, ठीक है, किबला जो है वो कब चेंज हुआ है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने बड़ी डिटेल के साथ एक एक करके करनी है और एक रिदम में करनी है। और जब आप एक कॉन्सेप्चुअल वे में चीज़ों को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग किस्म की तैयारी होगी। इसके अलावा बेसिक मैथ जो है आपने वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है। मैथ का पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से, रेशियो, परसेंटेज, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर इसको करना है। देन साइंस जो है, साइंस में आपने देखना है कि साइंस में जो है इन्वायरमेंटल साइंस को करना है, वाइटामिन्स को अच्छे से करना है, डिजीज़ का पोर्शन आपने देखना है। तो साइंस वाला जो एस्ट्रोनॉमी का पोर्शन आपने देखना है, ये तमाम चीज़ें आपने विद डिटेल जो है वो अच्छी तरीके से खुद अपनी प्रिपेयर करनी है। इसके नोट्स बनाएंगे बिकॉज आपके पास अभी टाइम है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इसमें टाइम कितना लगेगा स्क्रीनिंग में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एफपीएससी का जो प्रोसीजर है वो ज़रा लेट होता है, तो आपका जो फाइनल प्रोसीजर है वो होते होते 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। और जो आपका स्क्रीनिंग है वो 5 से 6 महीने आराम से लग जाएंगे। तो आप लोगों के पास एम्पल टाइम है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप दिन में बहुत अच्छा सा टाइम देते हो, अच्छी प्रिपरेशन करते हो और अपनी स्टडीज़ के साथ फोकस रहते हो, डिटरमाइंड रहते हो, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है इन तमाम सीट्स के लिए। जी, तो ये आपका जो है मैंने आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न शेयर कर दिया है। उसके बाद जो आपने आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है आपका सैलरी प्रोसीजर, की सैलरी आपकी कितनी होगी। तो सैलरी में कुछ जो हैं वो आप लोगों के अलाउंसेस होते हैं, जैसे FIA, एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम अलाउंस होता है, डॉक होते हैं, यूटिलिटी, वॉशिंग अलाउंस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं। तो बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर FIA को। और मिल की वाली जो सैलरी आपकी है ये 1 लाख प्लस होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो फैसिलिटीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है वो है मेडिकल की फैसिलिटी। मेडिकल की फैसिलिटी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन को भी सेम फैसिलिटी मिलेगी। मेडिकल की, आपकी फैमिली का मेडिकल, आपका मेडिकल जो है वो फ्री होगा। इसके साथ आपको जो है वो गाड़ी मिलेगी, आपको अच्छी अकोमोडेशन मिलेगी, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, बच्चों के लिए आपको जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको हायरिंग अलाउंसेस मिलेंगे। मीन्स टू से देखें कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ बहुत अच्छी जो है वो सैलरी है। अगर आप इस सीट की तैयारी करते हो तो आपको जो है एक अच्छी सैलरी के साथ अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी।
और आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है, और आप दूसरों के लिए भी मोटिवेशन बनोगे। सो थोड़ी सी मेहनत करें, 30 सीट्स पे मत जाएं, बहुत अच्छा हार्ड वर्क करें। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो अगर एक सीट भी होगी तो उसको भी आप क्वालिफाई इजीली कर सकते हो। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, इसके सिलेबस में एक थोड़ा सा जो चीज़ रद्दोबदल है उसमें ये है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट है उसमें FIA एक्ट 1974 ऐड है। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक बहुत ही जो है आप लोगों के 9 से 10 दिन लगेंगे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करते हो। आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, लेकिन ये इस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की सीट में ये वाला एक्ट ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनकी पावर्स की बात करें तो पावर्स में जो है हम अक्सर बात करते हैं कि FIA को क्या इख्तियारात हासिल हैं, FIA क्या मुल्क के तमाम इदारों के ऊपर इसको इख्तियारात हासिल हैं, तो ऐसा नहीं होता। FIA मुल्क के अंदर कुछ इदारे जो FIA एक्ट में मेंशन हैं उनके ऊपर FIA को इख्तियारात हासिल हैं। मुख्तलिफ इदारों के अंदर ये बेज़ाब्तगी को जो है वो देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। लाइकवाइज एंटी करप्शन एक्ट है, साइबर क्राइम एक्ट है जो 3-4 साल पहले आया है, FIA एक्ट है, ठीक है, इमिग्रेशन एक्ट है, फॉरेन एक्ट है। तो इन एक्ट्स के तहत ये तमाम जो हैं वो इदारे जो कि इन एक्ट्स में मेंशन हैं उन तमाम के ऊपर इनको इख्तियारात हासिल हैं। उनके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हैं, करप्शन को देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन स्मगलिंग को देखते हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उनको ये देखते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई पर्सन जाता है तो उसको भी ये देखते हैं। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है एज ए सिविलियन, रिप्रेजेंट करता है FIA को, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो जी ये तमाम चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी, जिनमें इनका जो पेपर पैटर्न है, एजुकेशन है, अप्लाई किस तरह से करना है, सैलरी क्या होगी, फैसिलिटीज़ क्या होंगी। हाँ, फ़िज़िकल क्राइटेरिया की हम बात कर लें तो फ़िज़िकल क्राइटेरिया असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के लिए मेंशन नहीं है, FIA इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की सीट के लिए मेंशन है। तो उसकी वीडियो हम कुछ देर तक जो है वो अपलोड कर देंगे, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों की मज़ीद जो है वो क्लैरिटी हो जाए। पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करें, कॉन्सेप्चुअल तैयारी करें, इसकी क्रैमिंग ना करें। क्रैमिंग ज़रूरी है एट द एंड, बट कॉन्सेप्चुअल तैयारी करें, बहुत अच्छी सी तैयारी करें, इंग्लिश अच्छी प्रिपेयर करें, ग्रामर अच्छा प्रिपेयर करें और पास पेपर्स को भी फॉलो करें। इसके साथ साथ GK का पोर्शन प्रिपेयर करें, साइंस का, एबिलिटी का, पाकिस्तान अफेयर का, करंट अफेयर्स के साथ जो है वो इन टच रहें आप लोग, इन तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन करें। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए और बहुत मोटिवेटेड होके, बहुत डिटरमाइन होके आप लोग तैयारी करें। आप FIA की स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।